Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च पार्ट 1 में इम्पॉर्टेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आपके आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें रिसर्च के टाइप्स डिस्कस किए थे। रिमेनिंग टाइप्स को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड कल मैं इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपको कुछ पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर के 2024 तक के भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा, जिसके साथ आपको आसान ट्रिक्स दूंगी जो कि बहुत आसानी से आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में मदद कर सकती है। साथ ही एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है इस कोर्स में, जिसमें कि आपको हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी एंड अगर कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी सवाल परेशान कर रहा हो, तो वो डाउट्स आप अपने ग्रुप में भी टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स की जानकारी के लिए ये 2 नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस देखनी है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है जेके सेट 2024 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और बाकी सबके लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, और जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप उस अकॉर्डिंग मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये नंबर्स हैं जिन पर इजीली आप कांटेक्ट कर लीजिए। ऐसे तो रिसर्च में अनुसंधान के 12 ऐसे प्रकार हैं जो कि जरूर एग्जाम में आते हैं, लेकिन आज इस पार्ट 1 वीडियो में हम ये सिर्फ 4 प्रकार को डिस्कस करेंगे। और अगर आपके ये प्रकार क्लियर हो जाते हैं तो ही आगे के इंपॉर्टेंट टाइप्स आप आसानी से समझ पाओगे। तो सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल रिसर्च यानी कि मौलिक अनुसंधान। इसके दो नाम और होते हैं, इसको आप बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च यानी कि शुद्ध शोध के नाम से भी जान सकते हो। अब कभी भी एक एस्पिरेंट या कोई भी एक पर्सन अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए रिसर्च करते हैं या अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, उसको हम हमेशा मौलिक अनुसंधान में कंसिडर करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ी जो कि आपके नेट सेट एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। आपने ये बुक पढ़ी सिर्फ और सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। आपको पता है कि ये नॉलेज आपका हो सकता है रियल लाइफ में कहीं भी आगे इस्तेमाल ना हो, कोई पेपर में नहीं आने वाला। आपने ये नॉलेज आगे किसी को नहीं देना है, बट सिर्फ आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो रिसर्च करते हो या जो नॉलेज गेन करते हो, उसको हम मौलिक अनुसंधान में कंसिडर करते हैं। ओके। अब जैसे गूगल पे जाकर बहुत लोग क्या करते हैं, गूगल मैप में अलग अलग कंट्रीज देखेंगे कि किस कंट्री का कितना एरिया है, किस कंट्री की कौन सी सिटी किस एरिया में होती है। इस तरीके से चीजें गूगल मैप में जाकर सब लोगों ने देखी होंगी। तो वो क्या है, आपको उस कंट्री में नहीं जाना, उस कंट्री की किसी पर्टिकुलर सिटी में भी नहीं जाना, बट फिर भी आप गूगल मैप में उसको देख रहे हो। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च। हो सकता है वो नॉलेज आपके काम आए, लेकिन इस पॉइंट पर आपको श्योरिटी नहीं है कि उस चीज को आप कहाँ इस्तेमाल करने वाले हो। ओके, सो आई होप इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल चीजें क्लियर समझ आ गई हैं। अगला है अप्लाइड रिसर्च, जिसको कि व्यवहारिक शोध का नाम दिया गया है। अब इसका नाम ही बता रहा है कि अप्लाई करना है। जो भी ज्ञान हमने फंडामेंटल यानी कि मौलिक अनुसंधान के दौरान इकट्ठा किया था, अब समय है उसको व्यवहार में लेकर आने का। अब उसको व्यवहार में लेकर आने के लिए एक स्टूडेंट के, एक एस्पिरेंट के माइंड में एक गोल सेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके माइंड में क्या स्पेसिफिक गोल है और कैसे अपने पुराने नॉलेज को उस जगह पर अप्लाई करके उस गोल को आपने अचीव करना है, अपने लक्ष्य को आपने अचीव करना है। अप्लाइड रिसर्च की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के दौरान हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके। एंड ये नेचर में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि वर्णनात्मक होता है। अप्लाइड रिसर्च हमें बताता है कि फंडामेंटल रिसर्च के दौरान आपने जो भी नॉलेज कलेक्ट किया है, उसको, उसका वर्णन करो और फिर उसको कैसे अप्लाई करना है उसका पूरा प्लान करो। ये हमें व्यवहारिक शोध बताता है। ओके। सो ये दोनों रिसर्च एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए होते हैं। बस इतना याद रखिए, अप्लाइड रिसर्च में जो भी अभी आपके सामने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, एकदम से जो सामने प्रॉब्लम है, उस प्रैक्टिकल
उस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये हमें अप्लाइड रिसर्च बताता है। अगला है एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च यानी कि कार्यवाही पर शोध, कार्यवाही शोध इसको आप बोल सकते हो। एक्शन रिसर्च का नाम ही हमें बता रहा है कि हमें इमीडिएट एक्शन लेना है। कोई जगह ऐसी होती है ना, कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जहां पर हमें सोच विचार करने का समय नहीं होता, हमें एकदम से एक्शन ले लेना होता है। जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है एंड उनके आसपास फिलहाल इस टाइम पर कोई भी नहीं है कि हम उनके फैमिली मेंबर से पूछ सके कि क्या हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे टाइम पर डॉक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इमीडिएट एक्शन ले करके क्या करे, ट्रीटमेंट शुरू कर दे या कोई भी डिसीजन ले ले। तो एक्शन रिसर्च हमें यही बताता है कि किसी भी सिचुएशन में हमें इमीडिएटली अपने नॉलेज को अप्लाई करके डिसीजन लेना होता है, उसको एकदम से अप्लाई हमें वहां पर करना होता है। ओके, सो इसकी प्रॉपर्टी ही हमें ये बताती है कि इमीडिएसी ऑफ इट्स एप्लीकेशन। जो नॉलेज था उसको अप्लाई करने की तरीके हमें पता है, लेकिन इमीडिएटली उसको एक्शन में लेकर आना हमें एक्शन रिसर्च बताता है। तो स्कूल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। अगला टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान। ये कैसा अनुसंधान होता है जो सिर्फ हमें किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का वर्णन देता है, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें बताता है कि एक सिस्टम के साथ एक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कैसे चीज को अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन हेल्प, अब जैसे किसी फ्रेंड से आपने एक आइडिया लेना है, किसी प्रॉब्लम में आप फंस चुके हो, फ्रेंड ने आपको बहुत अच्छा बताया कि तुम ऐसे ऐसे करो, इस पर्सन के पास जाओ, ये आपको हेल्प कर देंगे। लेकिन वो फ्रेंड आपके साथ नहीं चल रहे हैं आपकी मदद करने के लिए, वो सिर्फ आपको वर्णनात्मक रूप से मदद कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, सो ये 4 टाइप्स हैं जो हमने आज देखे हैं। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इन्हीं 4 टाइप्स आर रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में डाउन अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको जरूर जाकर देख सकते हो। पेपर 2 के फाइनल रिवीजन के लिए एक स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं जिसमें आपको फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आपके स्टेट और अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं एंड ये सारा कंटेंट पीडीएफ की हेल्प से मिलेगा, जो कि ना सिर्फ एग्जामिनेशन बल्कि इसके बाद होने वाले इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, आपको इनके फाइल्स का एक्सेस मिल सकता है। इसके लिए गिवन नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है और पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।